तो मेष राशि वालों, आपका पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सावधान, पुलिस घसीटकर तुम्हें जेल में डालेगी, क्योंकि अगले 3 दिनों में शनि की उलटी चाल आपकी जिंदगी को तहस नहस करने वाली है। सुनकर आपकी भी नींदें और चैन उड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब आपकी जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांच पांच बड़े अनर्थ आने वाले इन 3 दिनों में होने वाले हैं। क्योंकि जब जब शनि ने अपनी उलटी चाल चली है, तब तब महाविनाश हुआ है दोस्तों, और अब आपके ऊपर शनि की उलटी चाल का खतरा बना हुआ है। दोस्तों ऐसे में सावधान हो जाइए, वरना दोस्तों पूरे घर परिवार में बड़ा भूकंप आ जाएगा। मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ेगा। आपकी एक छोटी सी गलती से आपकी आने वाली 7 पुश्तें अन्न के दाने के लिए भी तरसेगी। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को भूलकर भी नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब वह आपके साथ होगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों जब जब शनि ने अपनी उलटी चाल चली है, हमेशा ही आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी खुशियां भी आपको मिली है। शनि की उलटी चाल चलना आपके लिए जीवन की एक नई शुरुआत भी होता है दोस्तों। आखिर क्या करना है और क्या नहीं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों यह 5 बड़े बड़े अनर्थ आपके जीवन में होने वाले हैं, इसलिए इनसे बचना कैसे है सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहली बात दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपका कोई अपना जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, वह आपका दुश्मन बन जाएगा। कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे आपका अपना ही आपकी जान लेने के लिए उतारू हो जाएगा। आपका अपना ही आपको मौत के मुंह में धकेलने लग जाएगा। ऐसे में आपको बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दोस्तों। ऐसे में आपके साथ ऐसी ऐसी घटना होने वाली है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े होने वाले हैं। सारी जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। चाहे आपका जीवन कितना ही मुसीबतों से गुजर रहा है, चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, किसी भी अपने से या किसी भी पराई से मदद मत मांगना, क्योंकि दोस्तों अगर इस समय आपने किसी से मदद ले ली तो आने वाली पूरी जिंदगी भर आपको उसका कर्ज चुकाना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, जब आपके बुरे दिन थे, जब आप मुसीबतों से गुजर रहे थे, तब कोई नहीं आया। कोई आपका हाल चाल तक पूछने नहीं आया कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपको किस चीज से परेशानी हो रही है। कोई पूछने नहीं आया, ना ही अपना आया ना ही पराया आया। लेकिन जब आपके दिन अच्छे होने शुरू हुए तो हर कोई आपके पास आने लगा। हर कोई आपका अपना बनने का नाटक करने लगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए, आपके बुरे समय में जो आपके साथ खड़ा था, केवल उसी को आप अपने असली, जी हाँ, आप अपने असली अपनों की लिस्ट में उसे रखिएगा, क्योंकि वही आपका असली अपना है। बाकी सब गद्दार है, बाकी सब मतलबी है दोस्तों। आने वाले इन 3 दिनों में आपको अपने आसपास के लोगों के सबसे जो असली रंग है वह दिखेंगे। जी हाँ दोस्त, तो आपके आसपास के जो लोग हैं, चाहे अपने हो या कोई दूर के, उनके असली रंग अब आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। उनकी असलियत आपको पता लगना शुरू हो जाएगी। दोस्तों इस महाबदलाव की ओर बढ़ने से पहले आपको मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। आपको आने वाले इन 3 दिनों में 3 सबसे अनमोल चीजों से हाथ धोना पड़ेगा आपके दिल में। आपके जीवन में जो सबसे करीब चीजें हैं वह अब आपको दोस्तों त्यागना पड़ेगी, क्योंकि इन 3 दिनों में कोई 3 अनमोल चीजें आपसे छूटेगी, आपसे दूर जाएगी दोस्तों। और आखिर वह कौन सी है 3 चीजें, सारी जानकारी बताऊंगा। क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानी रखनी है, सारी बातें बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आज की यह वीडियो आपका एक एक दुश्मन आपके घुटनों में होगा, यकीन रख लीजिए। आज की इस वीडियो में एक ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा जिसे जब आप जान लेंगे तो यकीन मान लीजिए, आपसे जलने वाले, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने वाले, आपको काला जादू से परेशान करने वाला हर व्यक्ति आपके कदमों में होगा। बस दोस्तों आपसे निवेदन है कि आज जीतने काम है, सभी छोड़ दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आने वाला समय दोस्तों सोने से, जी हाँ, सोने की स्याही से लिखने वाला है। आपके जीवन का आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाई है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मान, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव
जय शनिदेव। जय शनिदेव जरूर लिखिएगा दोस्तों। 3 बार जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे 3 बड़ी-बड़ी खुशियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि कम से कम उसके पास इतना धन तो हो कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, कभी कोई दोस्त मुसीबत आ जाए तो उसे किसी और के पास हाथ फैलाना ना पड़े, किसी और के पास हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। भाई मेरी मदद कर दो, मेरे जीवन में मुसीबत आ गई है, मेरा कोई अपना अस्पताल में भर्ती है, किसी और से मांगने ना जाना पड़ेगा। कम से कम इतना धन तो होना ही चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। मुझे पता है आपको अक्सर आए दिन हर किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए एक उपाय बता रहा हूं। वीडियो की शुरुआत में ही आप यह उपाय अगर करते रहेंगे तो यकीन रख लीजिए आपके पास इतना धन पर्याप्त होगा कि किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी में, जी हाँ, किसी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जब जेब में नोटों की गद्दी होती है, जब बैंक अकाउंट में लाखों रुपए पड़े होते हैं, तो दोस्तों जो हिम्मत होती है, उस हिम्मत के आगे सब फैल हो जाता है। दोस्तों, चाहे मुसीबत कितनी ही बड़ी हो, कोई बात नहीं, जेब में पैसा है तो हर मुसीबत से हम बाहर आ सकते हैं। लेकिन जेब में पैसा ना हो तो इंसान पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। तो आखिर क्या करें? आखिर माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें? आखिर कैसे क्या करें? दोस्तों, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं दोस्तों, बस ये कर लेना। दोस्तों, अपने पर्स में, जी हाँ, अपने पर्स में एक पतला सा चांदी का सिक्का रखना शुरू कर दो। पतला सा, जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके पतला चांदी का सिक्का रखने की शुरुआत आप कर दीजिए। चांदी शुक्र को मजबूत करती है और माता लक्ष्मी को चांदी बहुत पसंद है। शुक्र मजबूत तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा आना यूं ही शुरू हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने पास चांदी का सिक्का रखेगा, यकीन रख लीजिए उसके पास हमेशा धन टिकेगा। तो दोस्तों, ये उपाय करिए दोस्तों। इस उपाय को गरीब भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको मोटा सिक्का लेना है। आप दुकान पे जाएंगे उसे तो चांदी का पतले से पतला सिक्का भी आराम से 5 अंतों RS600 का आ जाता है। उससे कम का भी आ जाएगा तो आप वो चांदी का सिक्का लाइए, अपने घर के मंदिर में रखिए। जी, इस तरह से माता लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं ठीक वैसे ही उस सिक्के की आप पूजा करिए। पूजा करने के बाद थोड़ी देर तक घर के मंदिर में ही उसे रखें और फिर आप मैंने अपने के थे पर्स में उसे रख लें। या आप चाहें तो दोस्तों उस चांदी के सिक्के का एक लॉकेट बना के आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। यकीन रख लीजिए बहुत बहुत फायदा होगा। माता लक्ष्मी आपके पास हमेशा हमेशा टिकना शुरू हो जाएगी। अब दोस्त, उन 3 चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो आने वाले हैं। इन 3 दिनों में आपका साहस छोड़कर जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब जब शनि उलटी चाल चलते हैं, तब तब इंसान को अपने जीवन की सबसे करीबी चीजें खोना पड़ती है। फिर चाहे कोई रिश्ता हो, फिर चाहे कोई कीमती चीज हो, धन दौलत हो। देखिए दोस्तों, आप तो सभी के बारे में सोचते हैं, आप तो सभी को साथ लेकर चलते हैं। आप हर किसी के सुख के बारे में लिखे, हर किसी के दुख के बारे में अच्छे से सोचते हैं। लेकिन लोग आपके बारे में सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आपके अपनों को क्या आपके दुखों फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल नहीं। आपके जीवन में क्या चल रहा है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आप उनके लिए अपनी जिंदगी, आप अपने अपनों के लिए अपनी जिंदगी का हर सुख लुटा देते हैं। अपना सुख, चैन, सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? क्या कभी आपने सोचा है बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है? यहाँ तक कि जब जब आपको जरूरत पड़ती है, तब तब आप दोस्तों मतदान में खड़े हो पाते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, फ्री में सेवा करना छोड़ दीजिए। जो आपके काम आता है केवल उसी के काम आइए, क्योंकि ये मतलबी दुनिया है और आपकी राशि में भी बस यही बातें लिखी हुई हैं कि आपका हर कोई फायदा उठाएगा। चाहे आपका सगा भाई हो या सगी बहन, हर कोई आपका फायदा उठाने वाला है। दोस्तों, यहां तक कि आपका हक तक लोग छीन सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा चतुर चालक बनिए। लोगों के ऊपर जान लुटाना बंद कर दीजिए। थोड़ी खुद की खुशियों के बारे में भी सोचिए। और आने वाले इन 3 दिनों में भी बस यही चीज सबसे बड़ी आपके साथ होगी कि दोस्तों, आप अपनी तरफ से सब कुछ लोगों के लिए कर जाएंगे, लेकिन आपको जब जरूरत पड़ेगी दोस्तों, अकेले पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं, सबसे बड़ा साथी आपका अगर कोई है इस दुनिया में, तो वो है आपका धन दोस्तों।
अगर आपके पास धन होगा तो पराये भी आपके पास मंडराएंगे मक्खियों की तरह। लेकिन जब आपके पास धन नहीं होगा तो जो आपका अपना है वो भी आपसे दूरी बना लेगा। तो अब दोस्तों इतने में अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है और दोस्तों दुनिया इधर की उधर हो जाए। लेकिन मेरी केवल एक बात को अपने कान में डाल लेना और उसे आने वाले इन 3 दिनों तक भूलना नहीं है। खासकर कि दोस्तों अपनी कीमती चीजों की बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको चाहे कुछ भी हो जाए, आपका जितना कीमती चीज है, चाहे आपका सोना हो, चांदी हो या कोई धन दौलत हो, उसे जितना हो सके संभाल के रखिएगा। कोई इंपॉर्टेंट पेपर हो उसे भी संभाल के रखिएगा, क्योंकि आपकी कोई कीमती चीज आपसे दूर हो सकती है, आपसे खो सकती है या उसे कोई चुरा सकता है। दोस्तों आपके घर चोरी हो सकती है, इसीलिए अपनी कीमती चीजों की सबसे ज्यादा देखरेख आपको करनी चाहिए। इन 3 दिनों में जब शनि उलटी चाल चलेंगे तब आपकी जो कीमती चीजें हैं वही आपसे दूर होगी, तो उसे आपको बचा के रखना है, उस पर कगड़ी नजर आपको रखनी है। अगली चीज है दोस्त, अगर कोई रिश्ता है, मान लीजिए आपका कोई सबसे खास है, तो दोस्तों से जब आप बातचीत करें तो ध्यान से करिए। आपका कोई खास सपना है, चाहे जीवन साथी है, चाहे माता पिता है, चाहे दोस्तों भाई बहन है या दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, दोस्तों उनसे जब बातचीत करे तो बिल्कुल ध्यान से करे। अपने लहजे का भी ध्यान रखिए, क्योंकि होने वाली जो घटनाएं हैं वो आपके रिश्तों को भी आपसे दूर कर सकती है, आपके और आपके रिश्ते के बीच दूरियां ला सकती हैं। आपकी जुबान दोस्तों इस समय बहुत ज्यादा कड़वी होने वाली है। दोस्तों जब शनि उल्टे चाल चलते हैं तो इंसान के दिमाग पर पूरा असर पड़ता है। इंसान को पता नहीं चलता है कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। और आप भी दोस्तों ऐसा ही कुछ करने वाले हैं जिससे आप दोस्तों घर में लड़ाइयां कर सकते हैं। आप दोस्तों किसी अपने का दिल दुखा सकते हैं और आपके द्वारा की हुई हरकत से दोस्तों आपका अपना बहुत आहत हो सकता है और वो आपका साथ हमेशा के लिए छोड़कर जा भी सकता है। रिश्ते टूट भी सकते हैं। दोस्तों देखिए, रिश्ते यूं तो जन्म जन्म के होते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई छोटी सी बात हो जाए या कोई छोटी सी दोस्तों चीज गलत हो जाए तो वो जन्मों जन्म के रिश्ते टूट भी जाते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास की कुछ भाई होते हैं जो बचपन से नहीं बोलते हैं। एक दूसरे से कुछ रिश्ते होते हैं जो एक दूसरे से हमेशा से बोलते तक नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके बीच में ऐसी चीजें हो जाती हैं और वह फिर जन्मों जन्म तक सब अलग हो जाते हैं। तो ऐसी चीज आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती फिर पूरी जिंदगी भर का आपको पछतावा दे देगी। और दोस्तों खतरे की घंटे तो बज कब की चुकी है। जी हाँ, खतरे की घंटे तो कब की बज चुकी है आपके लिए। इसीलिए जो है उसे संभाल कर रखिए। चाहे धन है आपके पास तो उसे भी संभाल कर रखिए, रिश्ते हैं तो उसे भी संभाल के रखिए। और हाँ, फोकट के रिश्ते नहीं संभालने की जरूरत है। जो अपना है, गिनती के कुछ लोग होंगे, केवल उन्हें ही संभाल के रखना है। दोस्तों बीमारी हो, कर्जा हो, घाटा हो, ये सारी चीजें आती हुई दिखाई दे रही है। अगर इनसे बचना है तो शनि को दोस्तों सही राह पर लाना होगा, शनि को प्रसन्न करना होगा, वरना गंभीर बीमारियां लग सकती हैं, कर्जा बढ़ सकता है, लोगों से कर्ज तक लेना पड़ सकता है। कुछ ऐसी सी अनहोनियां हो सकती हैं आपके साथ कि आपको लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ सकते हैं। आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में घाटे भी हो सकते हैं। दोस्तों तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि कोई गलती आप ना करें। आपका जो भी कार्य है उसे आप सबसे पहले करने की ठान ले। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि चाहे धरती आसमान एक हो जाए, चाहे घर परिवार ही उल्टा क्यों ना हो जाए, लेकिन आपका सबसे पहला ध्यान अपने काम पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका काम सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। वरना अगर काम ही उल्टा हो गया, काम ही बिगड़ गया, तो कई दिनों तक दोस्तों आपके आने वाले दिन खराब हो सकते हैं। देखिए, जीवन में दुख आना भी दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जीवन में दुख आएगा, जब जीवन में परेशानियां आएगी, तभी तो हम मजबूत होंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि आखिर कौन अपना है और कौन पराया। वरना तो जीवन में जब सुख होता है तो हर कोई हमसे मीठा रहता है, हर कोई हमारे पास मंडराता है। इसीलिए दुख आना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। और हाँ, मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं है। उसके द्वारा किए हुए दोस्त जो कर्म है और बोले गए जो शब्द है, अपने आप ही दुश्मन उसे बना लेते हैं। इसलिए कर्म और शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना पड़ता है, क्योंकि यह जो शब्द है
दोस्तों, जिंदगी में हमेशा याद रहते हैं। अगर आपको कोई गाली दे देगा तो आप मरते दम तक उस व्यक्ति को याद रखेंगे कि इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे अपशब्द कहे थे। अगर कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करेगा तो आप उसे भूल जाएंगे, लेकिन गाली दिया हुआ आप नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, ये जो बुरे शब्द है ये हमेशा याद रहते हैं। भले ही आप कहने को उसे माफ कर देंगे, लेकिन हमेशा आपके मन में वह बात कुंठा की तरह रहेंगी। दोस्तों, इसलिए कहता हूं कि बुरे शब्दों को अपने मुंह से मत निकालिए, और आपकी जो कर्म है वो भी अच्छे होने चाहिए। बुरे जो कर्म होते हैं वो किसी न किसी रूप इंसान को दोस्त भोगने ही पड़ते हैं, चाहे इसी जन्म में हो या चाहे अगले जन्म में। दोस्तों, ये जो समय है, आपके जो अथक प्रयास थे, आपने जो भी मेहनत पहले करी थी जो व्यर्थ हो चुकी थी, लेकिन अब उस मेहनत का परिणाम अब आपको मिलेगा। आपने जितनी मेहनत करी है अब उसका परिणाम आपको मिलेगा। आपका हर कार्य बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर मानसिक शांति जो है वो आपकी जो भंग थी, जो दिमाग में आपके सुकून नहीं था, अब वह सुकून मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों दोस्तों थोड़ा सा समय एकांत में अवश्य बिताइए, या थोड़ा सा धर्म ध्यान के कार्य करिए। भजन कर सकते हैं आप, भजन सुन सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर सुकून मिलना जरूरी है। अगली चीज है दोस्तों, ज्यादा दूसरों के मामलों में दखलंदाजी मत करना, चाहे कोई आपका अपना ही क्यों ना हो। उसके मामले में भी आपको इन 3 दिनों में भूलकर भी दखल नहीं देनी है, वरना दोस्तों अतिरिक्त दबाव आपके ऊपर बना रहेगा। कोई दूसरा दोस्त अगर लड़ रहा है तो उसके बीच में भी आपको नहीं बोलना है, वरना फोकट में आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन 3 दिनों में जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा आपके ऊपर हो सकता है। जिम्मेदारियां इतनी आ सकती हैं आपके ऊपर कि आप उसे निभा भी नहीं पाएंगे। इतनी जिम्मेदारियों को ढोना एक साथ दोस्त आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। आपको मैं बता दूं, एक समय पर केवल एक ही कार्य करिएगा, और चीजों को जितना सुलझा के रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले 3 दिनों में कौन से कार्य 3 नहीं करने हैं। यह 3 कार्य भूल से भी बताऊंगा, उसके बाद में 3 बड़ी खुशियां भी दूंगा, मत करना। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको जो आने वाले 3 दिनों में आपको मिलेंगे। सबसे पहले 3 कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं। पहला कार्य, दोस्तों ध्यान से सुने, अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिए और जितना हो सके लोगों के सामने जाने से बचिए। ज्यादा जहां लोग होते हैं वहां जाने से बचिए, क्योंकि दोस्तों लड़ाइयां हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, इसलिए जितना हो सके कम लोगों में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज दोस्तों, व्यर्थ में यात्रा मत करना। कहीं यात्रा करने का प्लान है आपका, तो दोस्तों जरूरी हो तो ही करना, व्यर्थ की यात्रा मत करना, क्योंकि कोई दुर्घटना घट सकती है या कोई आपको चोट लग सकती है, आपके द्वारा कोई गलत चीज हो सकती है। तीसरी चीज दोस्तों, अपनी संगत का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप अच्छे हो, आपके द्वारा किया हुआ कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन आपके साथ वाला अच्छा है या नहीं वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपके साथ वाला कोई गलत कार्य करेगा, आपके साथ वाला कोई गैर कानूनी कार्य कर देगा, तो उसका ठीकरा आपके ऊपर भी फूट सकता है। मान लीजिए आप 4 जने हैं, मान लीजिए आप 4 जने हैं और कहीं पर जा रहे हैं आपके साथ वाले ने, जी हाँ, आपके साथ वालों ने कोई गैर कानूनी कार्य कर दिया, लेकिन साथ में तो आप चारों थे। तो दोस्तों, पुलिस आप चारों को पकड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, अपनी संगत का ऐसे लोगों के साथ रहना भूल से भी मत जो गैर कानूनी कार्य करते हो या कोई गलत संगत के हो। ऐसे लोगों के साथ भूल से भी मत रहिएगा। अब दोस्तों, 3 बड़ी खुशियां मैं आपको बताता हूं। देखिए, व्यापार में लाभदायक स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आप चाहें जितनी मेहनत करें उतना परिणाम अब आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मेहनत से ज्यादा परिणाम आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर कार्य को योजनाबद्ध, जी हाँ, पहले प्लान करिए और फिर उस कार्य को कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि यह समय पैसा कमाने के लिए काफी अच्छा है, तो पैसा कमाने पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपना पैसा व्यर्थ गनवाइएगा मत, जितना, क्योंकि पैसा है तो दोस्तों सब कुछ है, रिश्ते हैं। अपने हो सके पैसे को बचाने की कोशिश करिएगा। जीवन में सुख है, सब कुछ है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, स्वास्थ्य में आपके काफी अच्छे बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं तो वो भी चली जाएगी, कोई बड़ी बीमारी है तो वो भी कम होती हुई नजर आ रही है।
इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करें, मंदिर जाइए, राय बजाइए, पूजा पाठ करिए और अच्छा खाइए, अच्छा सोच रखिए। और हाँ, कोई अगर कुंवारा है, कोई अपने लिए जीवन साथी की तलाश में है या कोई शादी करना चाहता है, शादी के योग बन नहीं रहे हैं, तो यह समय अच्छा है। कुंवारों को अपने लिए जीवन साथी मिल सकता है, और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो सकती है। मनचाहा जीवन साथी आपको मिल सकता है, जिससे प्रेम करते हो वो भी आपसे प्रेम करेगा और उससे शादी भी आपकी हो सकती है। योग काफी अच्छे है, तो कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और ये समय काफी अच्छा है। अगर आप चाहे तो इस समय को दोस्तों आप काफी अच्छा बना सकते हैं। अपने लिए आपका रिश्ता भी तय हो सकता है, तो ये समय काफी अच्छा है आपके लिए। आपको मैं बता दूं, जाते जाते एक उपाय देखिए दोस्तों। बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि गुरुजी, मुझे सुकून नहीं मिलता है, चाहे धन हो या ना हो, मुझे सुकून नहीं मिलता है। आए दिन कोई ना कोई तनाव भेजे हुए रहता है, आए दिन कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, दिमाग कभी भी खाली नहीं रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दोस्त, आपको भी तनाव रहता है, व्यर्थ का, कभी भविष्य की चिंता तो कभी व्यर्थ के कामों की चिंता बनी रहती है। दिमाग में कुल मिलाकर सुकून नहीं मिलता है, चाहे पैसा हो या न हो, सुकून है ही नहीं। भी नींद नहीं आती है, कभी कभी दिन में भी चैन नहीं मिलता है। ना ही बाहर सुकून, ना ही रात में दोस्तों घर में सुकून। दिमाग बोझ से भरा हुआ है, आपका तनाव आपको छोड़ नहीं रहा है। सब कुछ कर लिया दोस्तों, पैसा भी कमा लिया और पैसा गवा भी दिया, फिर भी चैन नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों राहुल आपका भारी है। जी हाँ, राहु जब जब भारी होता है इंसान का, तब तब उसे सुकून मिल ही नहीं पाता। चाहे पैसा हो या कुछ भी हो, सुकून मिलना ही नहीं है। उसके लिए एक उपाय बता रहा हूं। जब आप ये उपाय करेंगे तो कुछ दिनों में ही आपको फर्क मिलना शुरू हो जाएगा। दिमाग हल्का होगा, व्यर्थ की चिंताएं आप नहीं करेंगे और आपका टेंशन तनाव कम होगा। करना क्या है दोस्तों? उपाय बिल्कुल ध्यान से सुने। दोस्तों, राहु को भगवान शिव का भक्ति माना जाता है। माना जाता है कि अगर भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो भक्त का राहु ऑटोमेटिक ही सही हो जाता है। इसलिए आपको हर सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और मंदिर जाकर शिव जी को बेलपत्र चढ़ता है और दूध, दही और चरणामृत से स्नान करवाना है। जब यह उपाय आप हो काम से कम 2 से 4 सोमवार तक कर लेंगे तो आपका राहु भी बैलेंस हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ के साथ राहु की कृपा भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो यह उपाय जरूर करें, इससे आपको बहुत शांति मिलेगी, आपका दिमाग शांत रहेगा।